जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। औरंगजेब एक ऐसा शासक हुआ जिसने हिंदुओं के प्रति बहुत क्रूर तरीके से पेश आया। उसने इतनी मूर्ति भंजन की, इतने मूर्तियों को नष्ट किया, मंदिरों को नष्ट किया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमें ऐसे इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि इसने हिंदू मंदिरों में लगभग 1 लाख के लमसम इसने मंदिरों का भंजन किया, मंदिरों को तोड़ा। औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ। यह मुमताज महल के गर्भ के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? मुमताज महल की तरफ से हुआ। इस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव इसके दादी नूरजहाँ का पड़ा। किसका? नूरजहाँ, जैसे मेहरुन्निसा के नाम से भी जानते हैं। इसका विवाह ईरान की राजकुमारी, किसकी? ईरान की राजकुमारी दिलशर बानो से हुआ। किसके साथ हुआ? दिलशर बानो के साथ हुआ। अब सोचो, उस टाइम में ईरान की राजकुमारी से इसका विवाह हो गया। हमें आगे चल कर यह बड़ा हुआ तो इसने अपने दारा सिकोह भाइयों के साथ युद्ध किया और इसी शासक बन गया। ठीक है। फिर इसने बहुत सारे युद्ध लड़े। जो सबसे पहला हमें देखने को मिलता है, इसने 1607 में तिलपट के युद्ध में गोलकुंडा की हत्या कर दी। किसकी? गोलकुंडा की हत्या कर। एक जनजाति थी, वनों में रहते थे, उनके कबीले पे इसने आक्रमण कर दिया क्योंकि वो लोग इसके खिलाफ थे। इसके बाद इसने मिर्जुला को भेजा। इसका एक सैनिक था मिर्जुला, जिसे कूच बिहार, असम, आराकाम आराकाम को जीतने के लिए भेजा और यह सफल भी हुआ और इसको मुगल राजधानी में इसने मिला लिया। इसके बाद इस्ताता खान को भेजा, इसने बंगाल को जीत लिया। ठीक है। इसके बाद बीजापुर के लिए इसने 3 से को भेजा। किसने? बीजापुर को जीतने के लिए जो इसके अधिकारी थे, जय सिंह, बहादुर खान और दिलेर खान, इनको भेजा। लेकिन यह बीजापुर को नहीं जीत पाया। ये तीनों बीजापुर को नहीं जीत पाया। औरंगजेब खुद गया तब बीजापुर को जीता। हमें ऐसा देखो, अगर हमारे गांव वगैरह में कोई सांसद वगैरह आता है तो हम इतना इंटरेस्ट नहीं लेते कि हम उन्हें देखने जाए। लेकिन हमारे गांव में अगर प्रधानमंत्री जी आए तो हम उन्हें देखने के लिए ज़रूर जाते हैं कि हमारे गांव प्रधानमंत्री जी आए। इसलिए जब राजा खुद युद्ध करने के लिए आ जाता है तो एक उत्साह भर जाता है। अगर हमारी सैनिकों, अगर हमारी आर्मी के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अगर युद्ध लड़ने के लिए जाएं या फिर उनका हौसला बुलंद करने के लिए जाएं तो वह युद्ध जीत जाते हैं। ठीक है। उसके बाद इसने गोलकुंडा अभियान चालू किया। गोलकुंडा अभियान औरंगजेब ने खुद किया और यह जीत के विजय हुआ। यह गोलकुंडा जीत गया। ठीक है। 1616 में हम थोड़ा उसके पहले जाएं तो 1665 में, कभी 1665 में राजा जय सिंह इसके सेनापति थे। राजा जय सिंह इसके सेनापति थे। शिवाजी ने जय सिंह से पुरंदर की संधि की, क्योंकि पुरंदर की संधि में 23 किला, 35 में से 23 किला शिवाजी महाराज को लौटाने पड़े। ठीक है। शिवाजी महाराज को लौटाने, किसको लौटाने पड़े? औरंगजेब को। जब 1616 में शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने गए, तभी 1616 में शिवाजी महाराज को औरंगजेब से मिलने गए, क्योंकि राजा जय सिंह ने कहा था कि पुरंदर की संधि के तहत ये औरंगजेब आपसे मित्रता कर लेगा और आपको आपका राजपाट दे देगा। ठीक है। शिवाजी, लेकिन मुगलों की एक खासियत रही है बेटा कि हमेशा ही उन्होंने दोगलापंथी की। कोई को भी देख लो, उसने अपना बाबर को देख लो, चाहे हुमायूं को देख लो, चाहे अकबर को देख लो, इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे भारत को क्षति ही पहुंचाई है। कहीं ना कहीं देखने को मिलता है जो बाहर से आए उन्होंने कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाई है। 1666 में शिवाजी को बंदी बना लिया, धोखे से बंदी बना लिया, क्योंकि 1665 में पुरंदर की संधि हो चुकी थी और शिवाजी ने कहा अब तो हमारे दोस्त बन गए तो अब हम इनसे मिलने जाते हैं। ठीक है। अभी 1679 में इसने जजिया कर लगा दिया। 1679 में जजिया कर लगा दिया। ठीक है। शिवाजी के बारे में हम अपने कंटिन्यू क्लास में पूरा समझेंगे। ठीक है। अब आ जाता है 1667 में इसमें झरों का दर्शन बंद कर दिया। झरों का दर्शन क्या मतलब?
यह पहले अकबर द्वारा चलाया गया था झरोखा दर्शन और तुलादान। झरोखा दर्शन बालकनी पे खड़ा हो जाता था और वहाँ से जो गरीब लोग थे उनके लिए सिक्का उछाला जाता, यह उसने बंद कर दिया। तुलादान हर महीने किया जाता था कि राजा का जितना वजन होता था उतना ही वो सोने की सिक्का दान में दिया करता था। ठीक है, इसने मुद्रा पे कलमा हटवा दिया। यह इसका बहुत अच्छा था कलमा हटवाना, क्योंकि हमें आज भी देखने को मिलता है कि अगर हमारे पैसे वगैरह पे अगर किसी भगवान की फ़ोटो वगैरह हो गई तो हम लोग उसको जेब में लिख के बाथरूम जाते हैं, फ्रेश होने वगैरह जाते, तो यह हमारे भगवान के लिए या हमारे अल्लाह के लिए यह दुखद है, यह हमारे लिए अपमान की बात है। इसने यह अच्छा किया कि कल जो कलमा है यह हमारे मोमेडियन भाइयों के लिए पवित्र है। जैसे हमारा महामंत्र जाप हो गया, ओम नमः शिवाय हो गया, एक्सपेक्ट उनके लिए भी ये कलमा एक धार्मिक से जुड़ा हुआ ही है। इसलिए इसका यह अच्छा हुआ कि इसने मुद्रा से कलमा जो लिखा होता था उसको हटा दिया। ठीक है, इसने बीवी के लिए यह औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया। इसकी बीवी थी जो राजकुमार थी दिलसार बानो बेगम थी, इसने दिलसार बानो के लिए बीबी का मकबरा बनवाया। क्योंकि इसके ससुर ने ताजमहल बना तो इसकी पत्नी बोली कि ससुर सामने देखो, अपनी पत्नी के लिए, सासू माँ के लिए ताजमहल बना, आप हमारे लिए कुछ नहीं करोगे। तो इसने बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे घटिया ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है या बेताज ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। 1907 में इसकी मृत्यु हो गई। 1907 में इसकी मृत्यु हो गई। मुगल वंश यहीं समाप्त नहीं होता है। मुगल वंश में हमें और सारे शासक पढ़ने को मिलते हैं। 1857 तक हमें अंग्रेजों और मुगलों का शासन हमें देखने को मिलता है। दिल्ली पर 1857 तक मुगलों का वास रहा, स्थापना रही। हमें कंटिन्यू क्लास में उन सब राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।